हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। उसके जितने भी फॉर्मूले आपके चैप्टर में यूज हुए हैं वो यहाँ पे हम करने वाले हैं, राइट। और साथ ही साथ जो यूनिट्स होंगी वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला जो यहाँ पर आपका आता है, राइट, दैट इज फॉर द मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, राइट। लीनियर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते थे? P से, राइट। और ये आपका जो था दैट विल इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v। इफ m इज द मास, v इज द वेलोसिटी, देन p लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv, राइट। और एज यू नो, राइट, और जो इसकी एंड दैट इज योर वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, that was your vector quantity। जो ये मोमेंटम होगा will be along the direction of velocity। तो वेलोसिटी जिस डायरेक्शन के along आपकी लग रही होगी, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन के along होगा, राइट। और जो इसकी यूनिट होगी, अब देखिए यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट, इज इक्वल्स टू मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? केजी। एंड वेलोसिटी, मास की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है आपकी? केजी। एंड वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड, राइट, केजी मीटर पर सेकंड, राइट। दैट इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। अब इसी में हम बात करते हैं, जब हमने यहाँ पे राइट, जब हम ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे थे, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? मान लीजिए कोई बॉडी है, राइट, जो इनिशियली जो है v वेलोसिटी के साथ, मान लीजिए कोई बॉडी आपकी, ठीक है, वो मान लीजिए m मास, उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, राइट, एंड देन कोई फोर्स अप्लाई हुआ, और राइट, कोई फोर्स इस पे अप्लाई हुआ, एक्सटर्नल फोर्स, जिससे इसकी वेलोसिटी जो है वो अब चेंज हो गई v, राइट, फ्रॉम u टू इट चेंज टू v। और ये जो चेंज होने में जो टाइम लगा दैट इज इक्वल्स टू t, राइट, ठीक है। और u से v में u वेलोसिटी में जो चेंज होने में जो टाइम लगा दैट इज योर t, राइट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम in linear momentum, right, that will be equal to क्या होगा? change in linear momentum, change in linear momentum right upon time taken, राइट। और ये किसके इक्वल होगा? आपका इनिशियल जो उसका मोमेंटम था दैट इज m इंटू यू, क्योंकि आपका मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, राइट। तो m इंटू यू, और फाइनल क्या होगा? m इंटू v। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम क्या होगा? mv माइनस mu अपॉन कितना टाइम लगा दैट इज t, राइट। और यहां से हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला है फॉर द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, राइट। और जैसे कि हमने बात की कि द रेट, सेकंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, राइट। और वहीं से हमने फॉर्मूला डायरेक्ट किया था F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट। बिकॉज़ यहां से देखिए m इज योर मास इनटू v माइनस u अपॉन t। ये क्या है आपका? अभी हमने एक्सीलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा, राइट, v माइनस एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहां पे हमारा क्या जाएगा? F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट, दैट इज योर सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, राइट। मास किस में है आपका? kg। एक्सीलरेशन क्या होता है आपका? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। यहां से देख सकते हैं वेलोसिटी मीटर पर सेकंड अपॉन
अपॉन क्या है टाइम सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आपकी जो फोर्स की यूनिट है, राइट, यूनिट ऑफ फोर्स, राइट, दैट इज केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। लेकिन हाँ, जो इसकी एसआई यूनिट है वो ये नहीं है। एसआई यूनिट इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, दैट इज न्यूटन, राइट। एसआई यूनिट जो यूज होती है दैट इज न्यूटन, और इसे हम डिनोट करते हैं एन से, राइट। बिकॉज ये लॉ आपका न्यूटन ने दिया था, तो जो फोर्स आपका आया है उसकी यूनिट भी हमने क्या रखी है न्यूटन, राइट। तो न्यूटन जो है, राइट, तो 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ पे हम फॉर्मूला करने वाले हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। ये पढ़ा था हमने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। यहां पे क्या था कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेंगी, टू और मोर बॉडी जब आपस में कोलाइड करती हैं, तो क्या होगा कि जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन है विल बी इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, राइट। या राइट, मान लीजिए आपकी दो बॉडी हैं, ठीक है, m, राइट, मास m1 एंड m2, राइट। ये मूव कर रही हैं विद द इनिशियल वेलोसिटीज u1 एंड u2, राइट। देन ये आपस में कोलाइड करती हैं, ठीक है, राइट। देन ये आपस में कोलाइड करती हैं m1 एंड m2, राइट। और उसके बाद क्या है, कोलाइड होने के बाद ये अपना जो है अलग अलग वेलोसिटी से जो है मूव करने लगती हैं, राइट। m1 इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1 और m2 की वेलोसिटी हो जाती है u2, राइट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था आपका, क्या कहता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन will be equal to total momentum after collision। अब देखिए टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या है, जो फर्स्ट बॉडी है उसका जो मोमेंटम वो कितना है m1 u1, राइट। सेकंड जो बॉडी है उसका मोमेंटम क्या है m2 u2। तो ये क्या हुआ, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, एंड दैट विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन फर्स्ट जो बॉडी है उसका मोमेंटम m1 v1, सेकंड जो बॉडी है उसका मोमेंटम m2 v2, सॉरी दैट इज योर v2, ठीक है, m2 into v2। लॉ ऑफ कंजर्वेशन यही कहता है m1 u1 plus m2 u2 will be equal to m1 u1 plus m2 v2, राइट। तो आपके पास एक फॉर्मूला ये आ गया, राइट। इसी में फर्दर जो है, इसी से नेक्स्ट फिर हमने इसमें मॉडिफाइड इसमें फॉर्मूला यूज करने, राइट। इसी में फर्दर फिर क्या था कि जब हम बात कर रहे थे गन और बुलेट की, राइट, या फिर जब हम बात कर रहे थे लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट या जेट प्लेन्स की, राइट, तो उन केसेस में क्या था कि इनिशियली जो आपका जो राइट, तो उन केसेस में क्या था, इनिशियली जो है आपकी देखिए गन और जो बुलेट है इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, गन भी रेस्ट पे है और जो आपकी बुलेट है वो भी आपकी रेस्ट पे है बिफोर फायर, राइट। तो वहां पर क्या होगा कि जो आप उनका बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी उनकी जीरो, मान लीजिए बुलेट हो गई, राइट, एंड दैट इज योर गन, ठीक है। तो यहाँ राइट, तो इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या है, जीरो, रेस्ट पे है, राइट। तो वहां उस केस में क्या होगा कि ये वाला देखिए, जब ये जीरो है, ये जीरो है, तो ये पूरी टर्म तो हो जाएगी जीरो, राइट। तो वहां पर आपका क्या बचेगा m1 प्लस v,
तो वहां क्या बचेगा आपका m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी, राइट। ये आपका केस में, किसके केस में होगा, जब टू बॉडीज इनिशियली एट रेस्ट हो, when two bodies initially at rest, u1 is equals to 0, u2 is equals to 0, ठीक है। तो यहां पे आपका ये आ जाएगा, चाहे वो आपका जो है चाहे वो आपकी फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन हो या लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट या फिर आपका जेट प्लेन्स हो, राइट। वहां पर क्या है कि आपका जो फ्यूल है, राइट, जो उसमें गैसेस एब्जॉर्ब करेंगी, और जो आपका जो रॉकेट है इनिशियली क्या है वो रेस्ट पे है लॉन्च होने से पहले, तो वहां पर भी u1 और u2 0 होंगी। यहाँ पे एक मोस्ट कॉमनली एक आपसे वेलोसिटी पूछ जाती है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब गन थोड़ा सा पीछे जो है झटका मारती है, पीछे की तरफ जब हल्का सा मूव करती है, राइट, तो वो यहाँ पे रिकॉइलिंग ऑफ गन पूछा जाता है, रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन, रिकॉइलिंग, राइट, वेलोसिटी ऑफ गन, राइट। गन की वेलोसिटी क्या है यहाँ पे v2, राइट। गन क्या है यहाँ पे m2, तो that is your bullet and that is your gun, तो v2, ठीक है। तो यहां से इस फॉर्मूले से ही हमें निकालना है, ठीक है। v2 is equals to, राइट, ये आपकी टर्म उधर जाएगी, that is minus m1 v1 और अपॉन v अपॉन m2, राइट। ये आ जाएगी आपकी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली रिकॉइलिंग ऑफ गन पूछ लेते हैं, या जो आपका जो यहाँ पर ये आपका रॉकेट के केस में गैसेस हो सकती हैं, राइट। तो जो आपकी गैसेस जो आपकी वहां से जो है आपकी वहां से जो है एग्जॉर्ब कर रही हैं, ठीक है, उनकी वेलोसिटी किस वेलोसिटी से कर रही है वो होगा, राइट। टोटल ये फॉर्मूले हैं आपके जो आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, राइट।